Hi, here is question from the chapter Circle. If the image of the point minus 4 comma 5 in the line x plus 2y is equal to 2 lies on the circle x plus 4 का square plus y minus 3 का square is equal to r square, then r is equal to, देखो क्या बोला है, एक पॉइंट है -4,5, ठीक है। इस पॉइंट को लेट्स सपोज हम मान लेते हैं P, ठीक है। तो इस पॉइंट की जो इमेज आएगी ना इस लाइन के रिस्पेक्ट में, लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, है ना। इसकी इमेज हमने लेट्स सपोज मान ली P डैश। तो इस P पॉइंट की जो इमेज है वो क्या बोला है, वो इस सर्कल के ऊपर लाई करती है, ठीक है। तो हमें r की वैल्यू बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पॉइंट की क्या निकाल लेते हैं, इमेज निकाल लेते हैं। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए किसी भी पॉइंट की किसी लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखो ये फॉर्मूला होता है x माइनस x1 डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू -2 ax1 प्लस by1 माइनस सी डिवाइड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। जहाँ पे x1 कोमा y1 अपना पॉइंट है और लाइन है अपने पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट की इमेज निकालते हैं। ये क्या आएगा, देखो x माइनस x1 की वैल्यू क्या है -4, माइनस माइनस प्लस का 4 डिवाइड बाई ए कितना हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 1, y माइनस y1 डिवाइड बाई y का कोफिशिएंट 2। और इस लाइन को भी ऐसे लिख लीजिए x प्लस 2y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये देखो क्या आएगा, माइनस का 2, ठीक है। अब इस पॉइंट को इस लाइन में रखते हैं, माइनस का 4 प्लस 5 टू द 10 माइनस का 2 डिवाइड बाई ए स्क्वेयर इज 1 प्लस 2 का स्क्वेयर 4, ओके। तो देखो ये क्या आएगा, x प्लस 4 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू वाई माइनस का 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस का 2। ये देखो कितना आ गया, 10 में से 6 गया 4 और ये 5। तो यहाँ से x की वैल्यू देखो क्या आएगी अपनी, x की वैल्यू आएगी माइनस का 8/5 माइनस का 4 और y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, माइनस का 16/5 प्लस का 5। x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 28 डिवाइड बाई 5, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 माइनस 16 दैट इज़ 9/5, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है अपने पास क्या आ गया, माइनस का 28/5 कोमा 9/5। अब देखेगा इमेज आ गई इस पॉइंट की, और ये जो पॉइंट है सर्कल के ऊपर लाई करता है, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन क्या है अपने पास, सर्कल की इक्वेशन है x प्लस 4 का स्क्वेयर प्लस y माइनस 3 का स्क्वेयर इज इक्वल टू r का स्क्वेयर। r की वैल्यू निकालनी है। अब ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है p डैश, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो p डैश से इसको सेटिस्फाई कराते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, माइनस का 28 डिवाइड बाई 5 प्लस 4 का स्क्वेयर प्लस ये आ जाएगा 9/5 माइनस 3 का स्क्वेयर, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 8/5 का स्क्वेयर प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा 9 में से 15 गया तो -6 का स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 64 डिवाइड बाई 25 प्लस 36 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू आर का स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 100 डिवाइड बाई 25। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, आर की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है।
ऑप्शन नंबर बी जो कि अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ए सर्कल पासिंग थ्रू 2,0 हैविंग इट्स सेंटर एट द पॉइंट h, k लेट xc, yc be the point of intersection of the lines 3x plus 5y is equal to 1 and 2 plus c into x plus 5c square y is equal to 1. If h is equal to limit c approaches to 1 xc and k is equal to limit c approaches to 1 yc then the equation of the circle is 4 options are here. देखो एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है जिसका सेंटर है 2,0 सॉरी h, k, ठीक है, सर्कल का सेंटर क्या है h, k। और जो कि है सर्कल एक पॉइंट है 2,0 इससे पास होता है, ठीक है, ठीक है। तो आप पहले ये बताओ सर्कल की इक्वेशन क्या होगी अगर हमें सेंटर पता है और एक पॉइंट पता है। तो सर्कल की इक्वेशन देखो ये आएगी x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस क्या आएगी इसकी h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई है ना। हमें h और k यानी कि सेंटर निकालना है, बस सेंटर आते ही अपना जो कि है एक ऑप्शन मैच कर जाएगा, है ना। सब सेंटर कैसे निकाले देखो, उसके लिए अपने को सबसे पहले इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है x, yc के इक्वल, ठीक है। तो देखो फर्स्ट एक लाइन तो है अपने पास 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 और दूसरी लाइन है 2 प्लस c x प्लस 5c स्क्वेयर y इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक काम करते हैं, देखो फर्स्ट इक्वेशन को आप c स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3c स्क्वेयर, ठीक है, x प्लस 5c स्क्वेयर y इज इक्वल टू c स्क्वेयर, ठीक है। c स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दिए इक्वेशन। आप देखो दोनों इक्वेशन को आप क्या कर लीजिए सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, माइनस 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 2 प्लस c माइनस 3c स्क्वेयर x इज इक्वल टू 1 माइनस सी स्क्वेयर, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस सी स्क्वेयर अपॉन में 2 प्लस सी माइनस में 3c स्क्वेयर, ठीक है, ये आ गया। और अब आप y कोऑर्डिनेट को निकाल लीजिए। y कोऑर्डिनेट देखो क्या आएगा, मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूँ ये वैल्यू x की, ठीक है, पुट इन 1, ठीक है, दिस इज़ फर्स्ट और ये सेकंड थी, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये क्या आएगा 3 माइनस का 3c स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 प्लस c माइनस का 3c स्क्वेयर प्लस का 5y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू देखो क्या आएगी 1 माइनस 3 माइनस का 3c स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 प्लस c माइनस का 3c स्क्वेयर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 प्लस c माइनस का 3c स्क्वेयर 2 प्लस c माइनस का 3c स्क्वेयर माइनस का 3 और प्लस का 3c स्क्वेयर, 3c स्क्वेयर से 3c स्क्वेयर क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया y की वैल्यू आ जाएगी c माइनस का 1 डिवाइड बाई 5 टू द 10 प्लस 5c माइनस का 15c स्क्वेयर, ठीक है। और क्वेश्चन में ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है देखो दिया हुआ है xc, yc, दैट इज़ ये जो है अपना xc की वैल्यू आई है, ठीक है, 1 माइनस सी स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 प्लस सी माइनस 3c स्क्वेयर, ठीक है। और yc ये इसकी वैल्यू कितनी है c माइनस 1 डिवाइड बाई 10 प्लस 5c माइनस का 15c स्क्वेयर, ठीक है। अब देखो अपना h कैसे निकलेगा, लिमिट c इज टेंडिंग टू 1 माइनस xc की वैल्यू रखो यहाँ पे 1 माइनस सी स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 प्लस सी माइनस में 3c स्क्वेयर। अब देखो एक बार आप 1 रखो, 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, न्यूमरेटर में 0, डिनोमिनेटर में देखो 2 और 1 3, 3 में से 3 गया 0, 0/0 फॉर्म है, ठीक है, 0/0 फॉर्म है। तो हम यहाँ पे LH रूल लगाते हैं, ठीक है, लिमिट
सी टेंडिंग टू 1, LH रूल लगाएंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, सी स्क्वायर का माइनस का 2c, ठीक है, ये 0 1 माइनस ये 6c हो जाएगा, ठीक है, c का 1 और 3c स्क्वायर का 6c। अब अगर c की वैल्यू 1 रखें तो ये देखो क्या आएगा, माइनस का 2 और ये माइनस का 5, दैट इज़ 2/5, ठीक है, ये आ गया। अब देखो k कैसे निकालेंगे, लिमिट c इज टेंडिंग टू 1, ठीक है, और यहाँ पे वाई सी की वैल्यू अपनी क्या आई है, c माइनस 1 डिवाइड बाई 10 प्लस 5c माइनस का 15c स्क्वायर। अब देखो 1 रखो तो न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर भी 0 है ना, 0/0 फॉर्म है, ठीक है, तो यूजिंग LH रूल लिमिट c इज टेंडिंग टू 1, ठीक है, c का 1, ठीक है, 1 का 0, ये 0 5 माइनस का 30c, ठीक है, LH रूल यहाँ पे यूज़ किया है हमने क्योंकि यहाँ भी क्या थी, 0/0 फॉर्म थी, ठीक है, c का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, 1 का 0, ठीक है, 10 का 0, 5c का 5 और इसका 30c। आप देखो अब c की वैल्यू 1 रख सकते हैं तो आएगा 1 अपॉन माइनस का 25, ठीक है, तो सेंटर अपने पास आ गया है ना, और ये इक्वेशन लेट्स सपोज कैपिटल A मान ली है ना। तो अब ये जो आप फर्स्ट इक्वेशन इस इक्वेशन में रख दो, ठीक है, h और k की वैल्यू, तो अपने पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, तो क्या आएगी सर्कल की इक्वेशन, x माइनस 2/5 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1/25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस 1/25 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो आपने को ये इक्वेशन मिलेगी 25x² 25y² माइनस का 20x प्लस का 2y माइनस का 60 इज इक्वल टू 0, जो कि अपना ऑप्शन देख लो कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन बी जो कि अपना मैच करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट P 6,1 be the orthocenter of the triangle whose vertices are 5, -2, 8, 3 and h, k, then point C lies on the circle, ठीक है। तो देखो पॉइंट C हमें निकालना पड़ेगा, है ना, क्या है, एक ट्रायंगल दी हुई है, ठीक है, पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, और ट्रायंगल है अपने पास ABC, ठीक है, C पॉइंट है h, k, A पॉइंट क्या दिया हुआ है 5, माइनस का 2, ठीक है, और B पॉइंट है अपने पास 8, 3, ठीक है, और जो कि अपने को क्या दिया हुआ है, ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है वो है 6,1, ठीक है। तो देखो एक काम करते हैं, एल्टीट्यूड है ये, ऑर्थो सेंटर है ना, क्या होता है ऑर्थो सेंटर, पॉइंट ऑफ कनकरेंसी ऑफ एल्टीट्यूड, तो एक इस वर्टेक्स से इस साइड के ऊपर ये एल्टीट्यूड हमने ड्रॉप कर दिया, ठीक है, और फिर B से AC के ऊपर, ठीक है, और फिर C से AB के ऊपर, ठीक है, राइट। आप देखो हमें C पॉइंट निकालना है, ठीक है, C पॉइंट आते ही हम जो कि है 4 ऑप्शन है तो रख के देख लेंगे कि कौन से सर्कल की इक्वेशन को जो कि है पॉइंट C सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ओके, पॉइंट C कैसे निकालें, अब ये निकालना है तो उसके लिए देखो एक चीज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे, क्या हम BC की इक्वेशन लिख लेते हैं, AC की इक्वेशन लिख लेते हैं, दोनों को सोल्व कर लेंगे और पॉइंट C अपने पास आ जाएगा, क्योंकि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही क्या है, C है, ठीक है। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, आप एक काम करो, स्लोप ऑफ AP बताओ पहले क्या आएगा, स्लोप ऑफ AP वो कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1, ठीक है, अपॉन x2 माइनस x1, राइट, ये कितना आ गया 3/1, ठीक है, ओके। AP का स्लोप आपने निकाल लिया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अब ये देखो AP परपेंडिकुलर है BC के, तो इन दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी -1, तो स्लोप ऑफ BC क्या आ जाएगा माइनस का 1/3, ठीक है, ओके। अब BC की इक्वेशन हम लिख सकते हैं, क्यों, स्लोप आ गया, पॉइंट अपने पास ऑलरेडी है, ठीक है, तो y माइनस का y1
इज इक्वल टू माइनस का 1/3 एक्स माइनस का x1। सिंप्लीफाई करो, 3y माइनस का 9 इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का 8 x प्लस का 3y इज इक्वल टू 17। इक्वेशन आ गई, ठीक है, बेसिक इक्वेशन आ गई। अब आप एक काम करो, क्या बेसिक इक्वेशन और निकालनी है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ बीपी, ये स्लोप बताओ क्या आएगा बीपी का, ये आएगा y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 दैट इज़ 2/2, ठीक है। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 दैट इज़ ये आ गया 1। तो आप एक बात बताओ, बीपी तो परपेंडिकुलर है AC के, है ना, तो इस AC का स्लोप फिर क्या आ जाएगा -1। स्लोप आ गया AC का, ठीक है, और पॉइंट अपने पास ऑलरेडी है। तो इक्वेशन लिखो, क्या आएगी y माइनस का y1 दैट इज़ प्लस का 2, स्लोप है -1 x माइनस का 5। तो ये आ गया y प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का 5। यहाँ से इक्वेशन आ गई x प्लस y इज इक्वल टू 3। दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। बेसिक इक्वेशन आ गई और आपने किसकी निकाल ली, हमने AC की। दोनों को सोल्व करो, ठीक है। तो देखो x प्लस का 3y इज इक्वल टू 17, x प्लस का y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये कितना आ गया 2y इज इक्वल टू 14। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7, y की वैल्यू आ गई 7 और x की कितनी आ जाएगी फिर 3 माइनस 7 दैट इज़ माइनस का 4, ठीक है। और C पॉइंट क्या है h कोमा के, दैट इज़ C पॉइंट आ गया अपने पास, है ना। C पॉइंट क्या आ गया -4,7। अब आप जो कि है 4 ऑप्शन से रख के देख लो, देखो कौन सा ऑप्शन जो कि है मैच करेगा, है ना। 4 का स्क्वायर देखो, -4 का स्क्वायर करो आप और 7 का स्क्वायर करो, ये देखो एक बार कितना आ रहा है 16 + 49, ठीक है। कितनी आएगी वैल्यू 65, ठीक है, ओके। अब ये पॉइंट देखो, आप इस सर्कल की इक्वेशन में रखो, इसको देखो सेटिस्फाई कर रहा है। -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये 65 ही आएगा, 65 कैंसिल 0, है ना। तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज जो कि है अपना ऑप्शन बी जो कि है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द सर्कल C1 और C2, दो सर्कल दिए हुए हैं, टच करते हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली एट द पॉइंट 6,6। इफ द पॉइंट 6,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the center C1 and C2 internally in the ratio 2:1, then alpha plus beta plus 4 times of R1 square plus R2 square equals 4 ऑप्शंस आ रही है। देखो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट क्या है, पहले मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज C1, ठीक है, ये मैंने मान लिया C1 और एक सर्कल और ड्रॉ करता हूँ मैं, ठीक है, और ये सर्कल है C2, ठीक है। ये है C1 और ये है C2, ठीक है। अब देखो सर्कल C1 में देखो क्या बोला हुआ है, क्या सर्कल C1 का सेंटर है अल्फ़ा कोमा बीटा और सर्कल C2 का सेंटर है क्या 8,15/2, ठीक है। ये है 8,15/2, ठीक है, ओके। और सर्कल C1 की रेडियस है R1 और सर्कल C2 की रेडियस है कितनी R2, ठीक है। और ये जो पॉइंट है टच ईच अदर एक्सटर्नली एट द पॉइंट 6,6, ये पॉइंट भी दिया हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट कितना है अपने पास 6,6, ठीक है, ये पॉइंट दिया हुआ है ना। फिर आगे क्या कह रहा है, ये जो पॉइंट है डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर C1 एंड C2, दैट इज C1 और C2, इस लाइन को ये पॉइंट 2:1 में डिवाइड करता है, ऐसा बोला है, ठीक है। ये रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, 2:1, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको मैं अलग से ड्रॉ करके दिखा दूंगा, ठीक है, ओके। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्या पता होना चाहिए, जब दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं तो दोनों के सेंटर की जो डिस्टेंस होती है वो किसके इक्वल आती है, दोनों सर्कल की रेडियाई के सम के बराबर। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इस लाइन सेगमेंट को यहाँ पे अच्छे से बना लेता हूँ, ठीक है। ये है मेरा C1,
ये है C2, ये है अल्फ़ा कोमा बीटा, और ये है 8,15/2, राइट। और ये पॉइंट है 6,6, और ये रेशियो दिया हुआ 2:1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप एक काम करो, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करो, है ना। तो देखो क्या आएगा, 2 8 जा, है ना, 16, ठीक है। और फिर 1 की अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये कितना आ जाएगा, 6 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 18, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब देखो ये आएगा 15, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 15/2 की, तो ये 15 आ जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस बीटा, ठीक है। और 3 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 6, तो 15 प्लस बीटा इज इक्वल टू 18, तो बीटा की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। तो C1 अपने पास आ गया, C1 सेंटर आ गया क्या, 2,3, ठीक है। सर्कल C1 का सेंटर तो आ गया, और जो कि क्वेश्चन में क्या गिवन था, अल्फ़ा बीटा के इक्वल, ठीक है। यानी कि देखो इतना पार्ट तो हमने निकाल लिया, है ना, इन दोनों का सम यहाँ पे करना था। हमें अब क्या चाहिए, R1 और R2, देन यानी कि दोनों रेडियाई चाहिए, है ना। तो देखो R1 क्या आ जाएगी, यहाँ से निकाल लो R1 स्क्वायर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R1 सेंटर की और इस पॉइंट की, है ना। तो R1 स्क्वायर देखो यहाँ से निकाल लेते हैं, वो क्या आएगी, ये अल्फ़ा कोमा बीटा है 6, 2,3 पॉइंट है, और ये 6,6, है ना। तो 6 - 2 दैट इज़ 4, 4 का स्क्वायर, प्लस फिर आएगा 6, 6 में से 3 गया तो 3, और 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, R1 आ गई। अब R2 निकालो, R2 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। तो R2 क्या आ जाएगी, R2 स्क्वायर ही निकाल लो आप, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 8 में से 6 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस ये देखो 15/2 - 6, है ना, 15/2 - 6, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 3/2, है ना, 3/2 दैट इज़ 9/4, तो ये कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16 और 9 25/4, ठीक है। तो अब देखो क्या पूछा था अपने से, अल्फ़ा प्लस बीटा, राइट, प्लस 4 टाइम्स ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, कितना आ जाएगा, दिस इज 2 + 3, राइट, प्लस 4 टाइम्स R1 का स्क्वायर कितना है 25, प्लस R2 का स्क्वायर 25/4, राइट। ये कितना आ जाएगा, 2 और 3 5 प्लस, ठीक है, 4, और ये कितना आ जाएगा 100 प्लस 25 डिवाइड बाई 4, 4 से 4, ठीक है। तो आ जाएगा 5 + 125 दैट इज़ 130, जो कि अपना ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है देख लो, ऑप्शन डी जो कि है वो राइट आंसर हो जाएगा।